अगर आपको नीट 2024 एग्जाम अभी से क्रैक करना है तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से काम नहीं चलेगा आपका। आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कम से कम 5 रिवीजन रिक्वायर्ड होगा अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो। सिलेबस कंप्लीशन से आप जो स्कोर है अपना वो मैक्सिमम 450 मार्क्स तक ले जा सकते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी आगे रिवीजन से ही बढ़ती है और यहीं पे ज़्यादातर बच्चे धोखा खा जाते हैं। उनको एक इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं पता होती, उनको नहीं पता होता कि कैसे रिवाइज करना है। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि रिवीजन का मतलब है जो मैंने पढ़ा है उसको बार बार सेम एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन घिसते जा रहा हूँ 10 बार 10 बार 10 बार, क्योंकि टीचर ने बोला है कि आपको एनसीईआरटी 10 बार पढ़नी है। बट रिवीजन का मतलब वो नहीं होता बेटा। स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस और रिवीजन को मिला के बनाया जाता है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो नीट एग्जाम से पहले मात्र 50 घंटे यूटिलाइज करके आप 10 बार का इफेक्टिव रिवीजन कर पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो मतलब आपने जो पढ़ा है, जो 450 नंबर लायक पढ़ा है, वो इफेक्टिवली 650 नंबर तक जंप मार जाएगा और आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक दे दें, जिससे मेरी रीच बढ़ जाती है। चल आइए, ये चेकलिस्ट मैंने आपके लिए बनाया, मैं आपको इसका सोर्स भी दिखा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने रिवीजन चेकलिस्ट सबसे पहले बायोलॉजी के लिए बात करूंगा। जनरली लोग क्या है, रिवीजन का मतलब समझते हैं, रिवीजन का मतलब है कि मैंने पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और फिर मैं रिवीजन करना स्टार्ट करता हूं। बेटा रिवीजन का मतलब वो नहीं होता है। रिवीजन का मतलब ये होता है, मैं किसको रिवीजन काउंट करता हूं मैं आपको समझाता हूं एक सैंपल चैप्टर के एग्जांपल से। सपोज मान लो कि मैंने एक चैप्टर किया, ठीक है। अगर मान लो कि एक रट्टाफिकेशन चैप्टर है, मैं दोनों का एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। एक रट्टाफिकेशन चैप्टर है, तो अगर इस रट्टाफिकेशन चैप्टर को मुझे कंप्लीट करनी है तो मैंने क्या किया, एनसीईआरटी रिव्यू की या लेक्चर लगा लिया, जो भी, मतलब मैं रट्टाफिकेशन चैप्टर का एनसीईआरटी रिव्यू कराता हूँ जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनसीईआरटी रिव्यू किया, ठीक है, या जो भी तुमने जहाँ से भी पढ़ा वो लेक्चर किया, ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको डीपीपीज दिए जाते होंगे क्लासेस में, है ना, जहाँ से भी पढ़ रहे होगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा या कोई तुम बुक सॉल्व कर रहे होगे, है ना, जो टॉपिक वाइज आपको डीपीपी दे रहा होगा, टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज आपको डीपीपी दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप उसका पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं। कोई भी सिंसियर बच्चा आई थिंक ये काम करता होगा, ठीक है। इतना तो लोग, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अब आपको क्या है, इतना तो आपने किया, ठीक है। मैं देखो कैसे रिवीजन काउंट करता हूं और कैसे ये काउंट करता हूं मैं तुम्हें समझाता हूं। इतना ये बेसिक्स तो जनरली तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, लोग ये आपको करा रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसमें यहां पे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको एक स्टेप यहां पे ऐड करना है कि चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए मैं दो एडिशनल स्टेप आपको कहता हूं ऐड करने के लिए। कौन सा एडिशनल स्टेप, एक मैंने बायोलॉजी चीट शीट बनाई है, ठीक है। बायोलॉजी चीट शीट मतलब क्या होता है कि हर एनसीईआरटी लाइन से, हर एनसीईआरटी लाइन से मैंने क्या किया, क्वेश्चन जनरेट किया है और एक बायोलॉजी चीट शीट बना दी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जो पीडीएफ है पूरे चीट शीट का वो मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगी। पिछले साल जिन्होंने भी ये चीट शीट फॉलो किया उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि एनसीईआरटी के हर लाइन से इस पर सवाल बना हुआ है, ठीक है। हमने बायोलॉजी चीट शीट कर ली। और एक मैंने एनसीईआरटी की फिल इन द ब्लैंक्स की किताब बनाई है जिसको हम कहते हैं बिटवीन एनसीईआरटी लाइन। अगेन बेटा मैं जो जो रिसोर्स बता रहा हूँ ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये बिटवीन एनसीईआरटी लाइंस की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इसका भी वीडियो की प्लेलिस्ट, पूरी वीडियो बनी हुई है, इसका भी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ वही फ्रॉग नई एनसीईआरटी के हिसाब से मुझे जो चीज़ें नए सिलेबस के हिसाब से वो ऐड करना है वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब बोलोगे सर आपका रिवीजन कैसे हुआ इसमें, मैं बताता हूँ तुम्हारा रिवीजन कैसे होता है। सबसे पहला रिवीजन जो होता है जब तुम डीपीपी सॉल्व करते हो, डीपीपी के डाउट्स लेते हो और ये डीपीपी के क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बनते उस क्वेश्चन को अपने एक मिस्टेक नोटबुक में डालते हो, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब तुमने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया तो उस चैप्टर वाइज टेस्ट के भी टॉपिक को तुमने मिस्टेक नोटबुक में डाला। बायोलॉजी चीट शीट में जो पार्ट्स तुमको समझ में नहीं आए
तुमने उसको मिस्टेक नोटबुक में डाला, ठीक है। उसके बाद बिटवीन एनसीईआरटी लाइन में जो तुमको समझ नहीं आया उसको भी तुमने मिस्टेक नोटबुक में डाला। और उसके बाद लास्ट में जब तुम रिवीजन की तरफ जाते हो तो तुम क्या करते हो, फुल सिलेबस टेस्ट लेते हो, फुल सिलेबस टेस्ट लेते हो। और जो भी फुल सिलेबस टेस्ट में तुम्हें टॉपिक समझ में नहीं आ रही उस टॉपिक को तुम असेस करते हो और उसको भी यहां पे डालते जाते हो। तो इफेक्टिवली यही रिवीजन में कह रहा था बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और जो क्रक्स आपको पूरा नहीं आता था, जो क्रक्स आपको पूरा नहीं आता था, वो सब कुछ कहां आ गया, वो सब कुछ आ गया आपको मिस्टेक नोटबुक में। अब इस मिस्टेक नोटबुक को पूरा रिवाइज करने के लिए भी तुमको 3 से 4 घंटे ही लगेंगे। तो तुम इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, 2 बार रिवाइज कर सकते हो, 10 बार रिवाइज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो पूरी बुक तुम 4 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, मतलब पूरा एक सब्जेक्ट तुम्हारी एक पतली सी कॉपी में आ जाता है और तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बार बार तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम हमेशा कोई ना कोई लाइन भूलोगे और इससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दिस इज द रिवीजन स्ट्रेटजी दैट यू शुड फॉलो। तो ये बायोलॉजी के लिए, ठीक है। अगेन अगर मान लो कि मैं कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर लेता हूं तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में सिर्फ यहां पे एक और स्टेप आ जाता है कि लेक्चर करो, और लेक्चर में अगर एनसीईआरटी रिव्यू साथ के साथ करा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग से एनसीईआरटी रिव्यू करो और फिर डीपीपी, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर, चैप्टर वाइज टेस्ट, बायोलॉजी चीट शीट, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन और फुल सिलेबस टेस्ट आप कर लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर किए तो अगेन यहाँ पे भी एक और रिवीजन हो गया, तो मतलब 6 रिवीजन तुम्हारा, तो यहीं पे हो गया 6। और टॉपिक वाइज भी कर रहे हो तुम्हारा रिवीजन, चैप्टर वाइज भी कर रहे हो तो तुम्हारा 6 रिवीजन तो बेयर मिनिमम हो जाता है। तो इस तरह से आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, समझ में। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो केमिस्ट्री में भी अगेन मैंने वही बोला, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर आपने किया, ठीक है, साथ के साथ टॉप 5000 क्वेश्चन या टॉप 10,000 क्वेश्चन का मतलब यही था बेटा। टॉप 10,000 या टॉप 5000 क्वेश्चन जो हम यहाँ पे कराते हैं उसमें यही चीज होता है कि जिसमें पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी है, इसमें डीपीपी के क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी है। तो ये सब कुछ मिला के टॉप 10,000 क्वेश्चन बनता है। तो टोटल आपको 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रिव्यू आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक का करना है और ऑर्गेनिक का करना है। फिजिकल का एनसीईआरटी रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती, फिजिकल में आप सिर्फ लेक्चर लगाइए, काम चल जाता है। फिर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल साथ के साथ किया आपने और फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया। चलो मैं तुम्हारे केमिस्ट्री का भी प्लेबुक बना देता हूं, ठीक है। तो अगर मान लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करो तो क्या हो गया भैया, तो आपने लेक्चर लगाया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं या एग्जाम्पल दिए होते हैं, वो आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डीपीपी किया, उसके बाद आपने पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किया, ठीक है। सेम यहां पे सिंपल सा चीज है कि तुमने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, ठीक है, और यहां पे तुमने क्या किया, चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ तुमने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। अब यहां पे तुमको क्या करना है, दो चीज डेवलप करके रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसको एक मिस्टेक नोटबुक में अब तुम्हारे क्या क्या आएगा यहाँ पे देख लो। यहाँ पे तुम्हारे डीपीपी वाला पोर्शन जो तुमसे नहीं बना वो आएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट वाला जो पोर्शन तुमसे नहीं बना वो आएगा, ठीक है। उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से जो तुमसे नहीं बना वो आएगा, और पीवाईक्यू एग्जाम्पलर में जो तुमसे नहीं बना वो आएगा। ये 4 चीज आ गया, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या करना है कि मान लो कि कुछ रिएक्शंस होते हैं ना, रिएक्शन, रिएजेंट जो भी होता है, या इंपॉर्टेंट कुछ भी तुमको ऐसा लग रहा है जो तुमको लगता है भूल जाओगे, तो ये सारी चीजें, या फॉर्मूला अगर मान लो कि किसी फिजिकल केमिस्ट्री तुमको लग रहा है तुम भूल जाओगे, तो इन सबको, या कुछ केसेस होंगे, इन सबको तुम अपने मिस्टेक नोटबुक में डालो, इन सबको तुम अपने मिस्टेक नोटबुक में डालो, और फिर इस मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन करो मल्टीपल टाइम, तो तुम्हारा केमिस्ट्री का भी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में क्या होता है कि यहाँ पे 2 स्टेप ऐड हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू ऐड हो जाता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ एनसीईआरटी रिव्यू ऐड हो जाता है किस केस में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। फिजिकल का एनसीईआरटी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, अगर टाइम मिले तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिक्स के लिए भी, तो फिजिक्स के लिए भी लगभग सेम फंडा चलता है, लेक्चर करो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इंडेक्स क्वेश्चन कीजिए। यहां पे प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीपीपीज,
टाइप्स ऑफ केसेस, जितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है वो सारे क्वेश्चन पॉसिबल करते जाओ। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर करो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, और यहाँ पे फॉर्मूला बुक बनाओ फिजिक्स के लिए। फॉर्मूला बुक जो भी अगर आ रहा है तो वो फॉर्मूला बुक बनाओ। हम वैसे फॉर्मूला बुक आपके लिए बना रहे हैं, तो आपको ये हम फरवरी मार्च तक दे देंगे। तो फिजिक्स के लिए फॉर्मूला बुक बनाइए, और जितने तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सब कुछ को अपने मिस्टेक नोटबुक में डालते जाइए। तो आपका फिजिक्स का भी धीरे 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 स्कोर इंप्रूव होगा। और लास्ट में फिर से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए। कितने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने बेटा? 10 मॉक टेस्ट दीजिए। 10 के बाद अगर आपको लग रहा है कि और देने की जरूरत है तो और बढ़ा लीजिए, 10 और मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। बट धीरे 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 जब आप ये मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे और अपने आप को एसेस करेंगे, आपकी मॉक टेस्ट देने की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और आपका स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से नीट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है निश्चय क्रैश कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग वही रूल फॉलो करते हैं, 100 डेज प्लस 50 डेज। तो 100 दिन में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और 50 दिन मैंने आपके रिवीजन के लिए रखा है। तो क्या करते हैं सर हम, सिलेबस कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनटीए सिलेबस। अब तो सिलेबस फाइनल है तो हमने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा है। क्लास के बाद आपको डीपीपी दिया जाता है जो कि टॉप 10,000 क्वेश्चन का पार्ट होता है। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको चैप्टर टेस्ट दिया जाता है जो कि अगेन 10,000 क्वेश्चन का पार्ट होता है। आपको हम 15 साल का पीवाईक्यू, अब क्योंकि आपका टाइम कम है तो 15 साल का पीवाईक्यू कराते हैं। आपको हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराते हैं, और लेक्चर में ही जो ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल हैं, ये है वो है, सब लेक्चर में ही आपका आ जाता है। तो मतलब इवेंचुअली हम क्या कर लेंगे, 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी कर लेंगे, 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स के कर लेंगे, 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर लेंगे। और हर वीक जैसे मंडे टू सैटरडे अगर आपका क्लास हो रहा है तो संडे को देखोगे आपको मॉक टेस्ट होता है, और मॉक टेस्ट के बेसिस पे मैं आपसे जूम कॉल पे आता हूँ, आपकी दिक्कतें समझता हूँ और आपको वीकली मेंटरशिप देता हूँ कि भैया आपको ये करना चाहिए। हर बच्चे का एक अलग प्लान होता है जो आपको दिया जाता है इस वीकली मेंटरशिप में, जो हर संडे को होता है आपके टेस्ट के बाद बेस्ड ऑन योर स्कोर, ठीक है। तो यही वीकली टेस्ट और मेंटरशिप है। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था यही कि हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराएंगे। हम यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट कराएंगे ऑनलाइन, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आप कीजिएगा, इसकी एनालिसिस वीडियो आपको मिलेगी, और इस एनालिसिस वीडियो की मदद से आप अपना स्कोर इंप्रूव करते रहेंगे। तो कैसे इनरोल कर सकते हैं निश्चय क्रैश कोर्स में सर? इस निश्चय क्रैश में इनरोल करने के लिए आपको लॉगिन करना है anandmoney.in पे, या डॉक्टर आनंद मनी ऐप इंस्टॉल करना है। 17 दिसंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्लास का शेड्यूल तुम्हारा मंडे टू सैटरडे ये ऐसे। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा, पूरा ट्रैकर मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है t.me/anandmani001। खैर तुमको उस पर फोकस नहीं करना, तुम्हारा फोकस बस उस पर है कि जो मैं जब करा रहा हूँ आपको सिर्फ वो कर लेना है। आपका टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपका रिवीजन भी कंप्लीट होगा, और अगर आप क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आप एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे। तो सी यू इन निश्चय क्रैश कोर्स। कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चों ने ऑलरेडी ये क्रैश कोर्स ले लिया है और उसके लिए एक्साइटेड हैं। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कुछ और हेल्प चाहिए मुझसे तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।